children, today we are going to recite a poem. Too busy, so let's start. I have folded all my laundry and put it in the drawer. I have changed my linen, made my bed and swept the bathroom floor. I have emptied out the garbage and fixed tomorrow's lunch. I have baked some cookies for dessert and given Dad a munch. I have searched the house for pencils and sharpened every one. There are so many things to do when homework must be done. So children, this is a very funny poem. Homework assignments are often disliked by children. Read how a boy finds himself busy in household chores when homework's to be done. होमवर्क करना बच्चों को अक्सर पसंद नहीं होता है, तो इस पोयम में एक बच्चा देखते हैं किस प्रकार से अपने आप को बिजी रखता है जब उसे होमवर्क करना होता है। I have folded all my laundry and put it in the drawer. बच्चा कहता है कि मैंने अपने सारे कपड़े घड़ी कर लिए हैं और उन्हें ठीक तरह से ड्रॉर में, कबर्ड में जमा भी दिया है। मैंने अपने सारे कपड़ों को अच्छे से घड़ी करके ड्रॉर में जमा दिया है, अच्छे से रख दिया है। I have changed my linen, made my bed and swept my bedroom floor. इसके अलावा मैंने अपने पलंग की या बिस्तर की बेडशीट को चेंज भी कर दिया है और अच्छे से अपना बिस्तर भी बना लिया है और मैंने बेडरूम के फ्लोर को यानी कि कमरे के फर्श को अच्छी तरह से झाड़ दिया है, उसे बहुत अच्छी तरह से साफ भी कर दिया है। सो सी इन दिस पोयम हाउ दिस चाइल्ड वर्क्स ऑल द हाउस होल्ड कोर्स, है ना, बहुत अच्छे से घर के सारे काम कर लेता है, बस उसे होमवर्क पसंद नहीं है। इसके बाद वो कहता है आई हैव एम्प्टीड आउट द गार्बेज, मैंने सारा कचरा भी खाली कर दिया है, बिन में से सारा कचरा निकाल दिया है या वैक्यूम क्लीनर में से सारा कचरा निकाल दिया है। एंड फिक्स टुमारोज लंच, और अगले दिन का लंच भी मैंने फिक्स कर लिया है कि क्या बनाना है। I have baked some cookies for dessert, और मीठे में मैंने कुछ कुकीज बना ली हैं। And given Dad a munch, और डैड को भी एक बाइट खिला दिया है टेस्ट करने के लिए। So see in this lines also he keeps himself busy in all the household works. उसे होमवर्क पसंद नहीं है, होमवर्क करने के अलावा उसे सारी क्रिएटिव काम करना पसंद है। तो किस तरह से वो घर का सारा काम कर लेता है, कचरा भी साफ कर देता है, लंच भी बना लेता है, कुकीज बनाता है और अपने डैड को भी खिलाता है, बस उससे होमवर्क करना पसंद नहीं है। सो सी हाउ दिस चाइल्ड लाइक्स द क्रिएटिव वर्क। आपको भी ऐसे ही क्रिएटिव वर्क्स पसंद है ना? सो दिस चाइल्ड ऑल्सो does so many creative works and keeps himself busy in all the household things. इसके अलावा और भी बहुत से काम हैं। देखिए वो क्या करता है। I have searched the house for pencils, और उसने घर की सारी पेंसिल्स को ढूंढ लिया है, घर में से अपनी सारी पेंसिल्स को उसने ढूंढ लिया है। एंड sharpened everyone, और सारी की सारी पेंसिल्स को अच्छी तरह से शार्प कर लिया है। There are so many things to do when homework must be done, और जब भी होमवर्क करने की बात आती है तो उसको बहुत सारे काम घर में ऐसे हैं जो दिखाई देते हैं, केवल उसे होमवर्क करना पसंद नहीं आता। जब भी वो होमवर्क करने बैठता है तो उसे घर के सारे काम याद आ जाते हैं। So many works he has to do except homework. So see this child likes so many creative works, but he doesn't like to do homework. So this poem is written by Bruce Lansky. So children, how do you like this poem? Now tell me, do you like to do your homework or do you like to do some creative work? Okay, so please tell me
and write in the comment box what do you like to do, what is your hobby, and what is your creativity. Now let's do the exercise. Tick the correct answer. 1. The speaker of the poem is A young child, B. An old man, C. A woman. Answer is a young child. इस कविता का स्पीकर कौन है? एक छोटा बच्चा, एक बूढ़ा आदमी या एक महिला? आंसर इज एक छोटा बच्चा, ए यंग चाइल्ड. 2. The speaker is busy. A. Doing homework. B. Helping his father. C. Doing household chores. Answer is doing household chores. स्पीकर हमेशा व्यस्त रहता है होमवर्क करने में, अपने फादर की मदद करने में या फिर घर के काम करने में. आंसर इज डूइंग हाउस होल्ड कोर्स, घर के काम करने में. द वर्क विच द स्पीकर डज नॉट विश टू डू इज ए. क्लीन हिज रूम, बी. बेक कुकीज, सी. डू हिज होमवर्क. वह कौन सा काम है जो स्पीकर करना नहीं चाहता? अपना कमरा साफ करना, कुकीज बनाना या अपना होमवर्क करना. सो आंसर इज डू हिज होमवर्क. नाउ लेट्स डू क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1. हाउ डज द चाइल्ड टाइडी अप हिज रूम? आंसर. द चाइल्ड कीप्स ऑल थिंग्स प्रॉपरली एंड स्वीप्स द फ्लोर to keep his room tidy. Question. बच्चा अपना कमरा साफ कैसे रखता है? बच्चा सभी चीजों को सही जगह पर रखता है और अपना कमरा झाड़ता है और अपना कमरा टाइडी अप रखता है. There are so many things to do when homework must be done. Why does the child say so? बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए जब होमवर्क करना होता है. बच्चा ऐसा क्यों कहता है? The child says so because he doesn't like to do homework. बच्चा ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसे होमवर्क करना पसंद नहीं होता. उसे घर के सारे काम करना पसंद होते हैं, होमवर्क करना नहीं. What message does the poet convey in this poem? इस पोयम में पोएट क्या मैसेज देना चाहता है, क्या संदेश देना चाहता है? The poet conveys the message that children like to do some creative work. पोएट यह संदेश देना चाहता है कि बच्चों को कुछ क्रिएटिव काम पसंद है. केवल होमवर्क करना पसंद नहीं है बल्कि कुछ डिफरेंट, कुछ क्रिएटिव वर्क करना पसंद है. So children, how do you like this video? If you like this video, please like and share this video and comment in the comment box, and please subscribe my channel.